नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा। योगी का एक्शन मोड और फैसले फुल ऑन। जी हां, ये हम क्यों कह रहे हैं? चुनाव तो खत्म हो चुका है और चुनाव के खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन मोड नजर आ रहा है वो यही कह रहा है कि न रुकेंगे न झुकेंगे। और जो लोग चुनाव के समय सीएम के भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर रहे थे, चुनाव के खत्म होते ही जून के महीने की प्रचंड गर्मी में सीएम योगी के फैसलों ने उस बाजार में ठंडक ला दी। पिछले 6 दिनों में कई सारी अहम बैठकें करके सीएम योगी ने अपने तेवर और कलेवर साफ कर दिए हैं कि वो ना रुकने वाले हैं और ना ही विरोधियों के आगे झुकने वाले हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, एक और चीज कही जा सकती है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। चुनाव खत्म होते ही सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं। जो लोग चुनाव के समय सीएम योगी के भविष्य पर अटकलों का बाजार गर्म कर रहे थे, चुनाव खत्म होते ही जून के महीने की प्रचंड गर्मी में सीएम योगी के फैसलों ने उस बाजार में ठंडक ला दी है। पिछले 6 दिनों में 2 कैबिनेट बैठक करके सीएम योगी ने अपने तेवर और कलेवर साफ कर दिए कि वो ना रुकने वाले हैं और ना ही विरोधियों के आगे झुकने वाले हैं, क्योंकि यूपी में अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चल रहा है और एनकाउंटर भी हो रहे हैं। सीएम योगी यूपी के लिए खटाखट फैसले भी ले रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में सीएम योगी ने यूपी के बड़े अधिकारियों संग बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, लापरवाही पर एक्शन की चेतावनी दी थी। इसके बाद अब कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई और इस बैठक में सीएम योगी ने अपनी पहचान के मुताबिक यूपी के लिए कई बड़े फैसले लिए, जिनमें सबसे खास फैसला तबादला नीति को मंजूरी देना बताया जा रहा है। और बैठक में फैसला लिया गया कि मुरादाबाद विश्वविद्यालय अब गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। मोदी सरकार के गठन के बाद में आज योगी सरकार ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और आज चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक हुई है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए मंत्री राकेश सचान जी हैं। मंत्री जी, क्या कुछ आज कैबिनेट बैठक में रहा, किन किन प्रस्ताव पे चर्चा? 41 बिंदु पास हुए हैं और 41 बिंदु में जल संसाधन के ज्यादा थे, विद्युत के थे, उच्च शिक्षा के थे। इस तरह से 41 बिंदुओं पर चर्चा हुई है और 41 बिंदु पास किए गए। आगे की कार्य प्रणाली को लेकर भी चर्चा हुई है कि आगे क्या कुछ प्रणाली हर सप्ताह सरकार के जो बिंदु आते हैं उनको हर सप्ताह कैबिनेट में पास होते रहते हैं। एमएसएमई को लेकर भी कोई आज एमएसएमई का कोई एजेंडा नहीं। आगे के कुछ प्रोग्राम तय किया गया कि कैसे काम करना है, कुछ परिवर्तन उसको लेकर, चूंकि जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए उसको क्या अभी चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक हुई है, इसमें जो एजेंडे थे उन पर चर्चा हो गई। 41 बिंदु पास हो गए। ट्रांसफर नीति का भी जो एक मसला था वो भी आज ट्रांसफर नीति भी पास हो गई है और आगे हर सप्ताह बैठक होती है तो उसमें सारे काम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंत्री राकेश सचान जी का साफ तौर पर कहना है कि 41 बिंदुओं पर आज जो है वो चर्चा की गई है और उसमें आज ट्रांसफर नीति को भी मंजूरी मिली है। योगी सरकार ने जिन अहम फैसलों पर मोहर लगाई है वो है निजी विश्वविद्यालयों को प्रमोट करना, हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय को मंजूरी, विश्वविद्यालय के नाम से राज्य हटाकर नाम छोटा होगा, मुरादाबाद विश्वविद्यालय का नाम अब गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय होगा, बरेली गाजियाबाद में हरित और फ्यूचर विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र की 50 में से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। महाकुंभ में घाटों का दायरा बढ़ाया जाएगा। नोएडा में 500 बेड के अस्पताल को भी मंजूरी मिली है।
जल शक्ति विभाग की 26 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। बुंदेलखंड की 26 परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। इन फैसलों के अलावा सीएम योगी ने कई और अहम फैसलों पर मोहर लगाई है और साफ कर दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी नजर 2027 के साथ अभी से 2029 पर भी है, क्योंकि जिस बुंदेलखंड में बीजेपी कमजोर हुई है, बाकी क्षेत्रों के साथ उन क्षेत्रों पर भी सीएम योगी ने खास फैसले लिए जो कि अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।